अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। हमारे समाज को बच्चों की हिफाजत और नशा से पाक रखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक फ़र्द या घर का मसला नहीं, बल्कि पूरी उम्मत का मसला है। हम सबको मिलकर इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी होगी। इसी सिलसिले को लेकर एक्स कॉरपोरेटर अब्दुल वाजिद ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तमाम वालिदैन और नौजवानों से अपील की है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करें। इसी के साथ साथ कर्नाटक की गवर्नमेंट और सीएम का शुक्रिया भी अदा करते हुए इसी के साथ साथ हुकूमत कर्नाटक को भी बजट के सिलसिले में अब्दुल वाजिद ने शुक्रिया अदा करते हुए माइनॉरिटीज़ को अपील की है कि वो इस बजट का भरपूर फ़ायदा उठाएं। चलिए मज़ीद तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। खासकर इस रात में नशे के ऊपर थोड़ा बात करें और बयान में बोलें कि नशा किस हद तक चल रहा है, किस तरह पे असर पड़ रहा है, ख़ुद भी असर पड़ रहा है और ख़ासकर हमारे मोहल्ले के दूसरे नौजवान भी उसमें मुब्तला हो रहे हैं। माँ बाप बहुत परेशान हैं। मैं आजिज़ाने आपसे गुजारिश करता हूँ, नशाबंदी के ऊपर कोई भी अगर नशा कर रहा है हमें राबिता करें, नज़दीक के पुलिस स्टेशन में राबिता करें। अगर कोई बेच रहा है, अगर आपको बेच रहा है मालूम है कि उसके बारे में भी आप खुफिया में जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। ये ज़िम्मेदारी सबकी होगी, मेरी भी है, आपकी भी है, पूरी ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी है कि हर मोहल्ले में, हर गली में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नौजवान पे नज़र रखें। कोई ड्रग वाला ड्रग बेच रहा है, पेडल कर रहा है, उसको पकड़ें। अगर कोई मुब्तला है उसको निकालें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम सब मिलकर इसके पीछे काम करेंगे इंशाअल्लाह। और थोड़ा आगे दिनों में मैं आपसे आज गुजारिश करता हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सही करवा लें। आप जानते हैं कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स में गलत कहीं बर्थडे, अपना डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है, किसी वोटर आईडी कार्ड में गलत नाम है, पासपोर्ट में अलग नाम है, आधार में अलग नाम है। इन लोगों को आप इन डॉक्यूमेंट्स को आप एक कीजिए। आपका डॉक्यूमेंट्स एक ही होना चाहिए, नाम एक ही होना चाहिए, माँ बाप का नाम भी सही होना चाहिए स्पेलिंग के साथ, और अपना डेट ऑफ बर्थ भी एक ही होना चाहिए। आगे दिनों में कैसे हालात आएंगे हमें पता नहीं, अलबत्ता हमारा पास वक्त है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को सही करवा लें। इसका काम भी इंशाअल्लाह हमारे हेब्बाड़ में आगे दिनों में हम करेंगे, इसके पीछे काम करेंगे। आप सब अपने अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त करवा लें। शुक्रिया। सर, बजट जो माइनॉरिटीज़ का इस मरतबा हुआ, क्या कहें बजट को लेकर आपकी क्या राय है? नेक्स्ट अलग है जी। हाँ, मैं तो सबसे पहले हमारे सिद्धरामैया साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अक़लियतों के वास्ते बहुत ही अच्छा बजट दिया है। पिछले 7 महीनों में जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो पिछले बजट था उसमें भी जितना हो सके उन्होंने बजट दिया था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी हमारी गारंटी स्कीम में बहुत सा पैसा खर्च हो रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका शायद 29,000 करोड़ खर्च कर चुके हैं और अगले साल इसका बजट हमने 60,000 करोड़ रखा है। इसके बावजूद भी सिद्धरामैया साहब ने KMDC को भी ग्रांट दिया है, माइनॉरिटी कमीशन वालों को भी ग्रांट दिया है। जितने भी पुराने स्कीम जो डिफंक्ट हो गए थे, जो खड़ गए थे, उसको भी वापस लाने के वास्ते इन्होंने हिदायत दी है कि अगले साल माइनॉरिटीज़ के वास्ते बहुत सा काम हो, बच्चों को अच्छी तालीम हो, नौजवानों को जो पढ़ कर हैं उनको लोन मिले, श्रम शक्ति लोन हो या फॉरेन जो में जाके पढ़ता है उसका लोन हो। घरों के वास्ते भी ख़ासकर जो 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी थी उसको बढ़ाया गया है, सब्सिडी भी लेके आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट ने वादे किए थे, हमारे कौम से जो वादे किए थे, उस हिसाब से काम कर रही है, वही डायरेक्शन में काम कर रही है। इंशाअल्लाह आगे चलकर मैं समझता हूँ कर्नाटक में अमन होगा, शांति होगी और हमारे लोग की बहबूदी होगी। बहबूदी यानी कि मोहल्ले माइनॉरिटी पॉकेट्स जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी एडिशनल फ़ंड दिया गया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।
ہیں